हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. An equiconvex lens of refractive index n2 is placed such that the refractive index of surrounding medium is as shown. Then the lens, option A, must be diverging if n2 is less than the arithmetic mean of n1 and n3. Option B, must be converging if n2 is greater than arithmetic mean of n1 and n3. May be diverging if n2 is less than arithmetic mean of n1 and n3. And option D is will neither be diverging nor converging if n2 is equal to arithmetic mean of n1 and n3. क्वेश्चन में इक्विकॉन्वेक्स लेंस गिवन है. इक्विकॉन्वेक्स मतलब ये दोनों सरफेस के लिए जो r की वैल्यू होगी दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर वो सेम होगा इस लेंस में. तो बीच के मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है n2 एंड इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेफ्ट साइड में n1 एंड राइट साइड में n3. नाउ सबसे पहले n1, n2 एंड n3 के बीच अगर कोई रिलेशन है तो वो देखना है. नाउ द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज we will use lens maker formula. Lens makers formula. क्योंकि यहाँ पे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, अगर हम इसको सरफेस 1 ले लें एंड इसको सरफेस 2 ले लें तो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए हम लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे जिसकी वैल्यू होती है दैट इज μ2 by v माइनस μ1 अपॉन u दैट इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r. दैट इज द लेंस मेकर फॉर्मूला. अब हम इसको एडजस्ट कर लेंगे. यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है हमारे पास n1, n2 एंड n3 उसके अकॉर्डिंग. तो सबसे पहले फर्स्ट में हम सरफेस 1 के लिए देखते हैं. लाइक ये हमारा सरफेस 1 है तो लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आ रहा है तो इंसिडेंट रे हमारा इस डायरेक्शन में होगा. लाइक हम मान लेते हैं इन्फिनिटी से लाइट इंसिडेंट हो रहा है इस पे. तो यहाँ पे जो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो तो इस डायरेक्शन में होगी. ठीक है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 एंड बाहर का है n1. तो लेंस मेकर फॉर्मूला को हम इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि r की जब हम वैल्यू रखेंगे तो r क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि r जो है सेम डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट से. तो लेंस मेकर फॉर्मूला हम यूज करते हैं इसके लिए दैट इज फर्स्ट सरफेस के लिए हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तो n2 अपॉन v माइनस लाइट इंसिडेंट हो रही है n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो n1 अपॉन u हमने कंसीडर किया कि लाइट इंफिनिटी से आ रही है तो इंफिनिटी ले लेंगे दैट इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r हमारा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ले लेंगे. यहाँ से v की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि n2 अपॉन v तो ठीक है माइनस ये 0 हो जाएगा दैट इक्वल टू 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 दैट इक्वल टू n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 अपॉन r. तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी हमारी दैट इक्वल टू n2 इंटू r डिवाइड बाई n2 माइनस n1. तो ये इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं. नाउ अब हम सेकेंड सरफेस के लिए देखेंगे. सेकेंड सरफेस तो हमारा लेंस का इस डायरेक्शन में है तो ये सेकेंड सरफेस हम ले रहे हैं. तो यहाँ पे ये है n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर n3 लाइट जो है इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है लेफ्ट से राइट में एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमारा होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा इस डायरेक्शन में कहीं पे r होगा तो r यहाँ पे क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे. ठीक है, अब हम एडजस्ट कर लेते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला को इस सरफेस के लिए. अब हमारा फॉर्मूला क्या है μ2 by v. अब यहाँ पे μ2 क्या हो जाएगा जिधर रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जा रहा है तो लाइट जा रहा है किधर n3 में. यहाँ पे μ2 की जगह क्या लिखेंगे n3 अपॉन अब यहाँ पे फाइनली जो हमारा फाइनल फोकल लेंथ पे अगर इमेज बन रहा है तो f ले लेते हैं जस्ट सिंपल माइनस v की जगह हमने f ले लिया. आप v भी ले सकते हो बट v ऑलरेडी ले लिया हमने इसलिए f लिखा है ये वैल्यू माइनस μ1 अपॉन u. तो μ1 क्या है यहाँ पे n2 है.
ठीक है, ऑब्जेक्ट से तो इधर n2 जो मीडियम है, यहाँ से लाइट आ रही है तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर ही कंसीडर करेंगे, डिवाइड बाय u। पिछले इक्वेशन की हेल्प से हम वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे n2 इंटू r अपॉन n2 माइनस n1 दैट इक्वल टू n3 माइनस n2 अपॉन r। r यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे हमने वैल्यू रखी है u की यूजिंग इक्वेशन 1। अब हम जस्ट उसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे n2 से n2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा n3, ये हो जाएगा n3 अपॉन f माइनस n2 माइनस n1 अपॉन r दैट इक्वल टू, माइनस को ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा n2 माइनस n3 अपॉन r। तो हमें वैल्यू चाहिए f की, फोकल लेंथ, तो f n3 अपॉन f को इधर ही रहने देते हैं, इस टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा n2 माइनस n3 अपॉन r, ये पहले से है, प्लस n2 माइनस n1 अपॉन r। तो डेट इक्वल टू r, तो ठीक है, r हमारा डिनोमिनेटर में है, एलसीएम भी r हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा n2 माइनस n3 प्लस n2 माइनस n1। ठीक है, तो यहाँ से f की वैल्यू आ गई है हमारे पास, डेट इज n3 इंटू r डिवाइड बाई 2 n2 माइनस n1 माइनस n3। नाउ सबसे पहले हम कंडीशन रखते हैं कि अगर लाइट ना ही कन्वर्ज कर रहा है ना ही डाइवर्ज कर रहा है तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ लाइट डज नॉट कन्वर्ज और डाइवर्ज, तो फोकल लेंथ हमारा हो जाएगा दैट इज इंफिनिटी। इस इक्वेशन में अगर हम देखें, दैट इज इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो इक्वेशन 2 में देखें हम तो फोकल लेंथ अगर इंफिनिटी हो जाएगा तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो यानी डिनोमिनेटर हमारा 0 होना चाहिए। तो कंडीशन रख देते हैं, दैट इज यूजिंग इक्वेशन 2, डिनोमिनेटर है हमारा 2 n2 माइनस n1 माइनस n3 दैट इक्वल टू 0। तो यहां से n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n1 प्लस n3 अपॉन 2। तो ये क्या है हमारा, n2 की जो वैल्यू आई है दैट इज द अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, ये एवरेज कह सकते हैं। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन डी में देखते हैं, विल नीदर बी डाइवर्स नॉट कन्वर्ज इफ n2 इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ n1 एंड n3। तो ये हमारा करेक्ट है कि n2 क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ n1 प्लस n1 एंड n3 का अर्थमेटिक मीन आया है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अगर लाइट ना ही कन्वर्ज कर रहा है ना ही डाइवर्ज कर रहा है। बाकी ऑप्शंस में चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अगर डाइवर्जिंग है तो n2 की वैल्यू जो है वो लेस देन अर्थमेटिक मीन होगी क्या, n1 एंड n3 के। चेक करते हैं, डाइवर्जिंग के लिए कंडीशन रखेंगे अब, तो फॉर डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग के लिए हमारा फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, एफ इज नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इक्वेशन 2 में देखें तो न्यूमरेटर जो है हमारा वो तो पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर को क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा लेस देन 0 हो जाएगा। अगेन हम इक्वेशन 2 यूज कर लेंगे, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है दैट इज 2n2 माइनस n1 माइनस n3 इज लेस देन 0। नाउ यहां से हम देख सकते हैं अगेन n2 की जो वैल्यू है वो लेस देन होगी n1 प्लस n3 अपॉन 2 के। तो ये भी हमारा करेक्ट है ऑप्शन, यही कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन कि अगर डाइवर्जिंग है तो n2 जो है वो लेस देन होगा अर्थमेटिक मीन ऑफ n1 एंड n3 के। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए भी करेक्ट है। नाउ अब कन्वर्जिंग के लिए देख लेते हैं। फॉर कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एफ जो है पॉजिटिव। अब न्यूमरेटर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, हम इक्वेशन 2 यूज करेंगे, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या है हमारा, दैट इज 2n2 माइनस n1 माइनस n3, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां से हम देख सकते हैं अगेन n2 इज ग्रेटर देन अर्थमेटिक मीन ऑफ n1 एंड n3 के होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन 1 भी करेक्ट है
एंड मस्ट बी कन्वर्जिंग अगर n2 ग्रेटर है अर्थमेटिक मीन ऑफ n1 एंड n3 के। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी मे बी डाइवर्जिंग इफ n2 इज लेस देन, तो ऐसा तो नहीं है, तो यहां से हमारा आंसर हो जाता है डेट इज ए, बी एंड डी। इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट में हमने लेंस मेकर फॉर्मूला देखा और ये जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दिया है इसका दो सरफेस हमने कंसीडर किया और दोनों के लिए इस फॉर्मूले से हमने फोकल लेंथ की वैल्यू जहां पे फाइनली रिफ्रैक्शन के बाद लाइट मीट कर रही है उसके वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमारा जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हमने कंडीशन रखा, तो हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी तीनों करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।